ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਅੰਜੂ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਰੀਟਾ ਵਰਮਾ, ਪਵਨ ਵਰਮਾ, ਜਗਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਰੇਨੂ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਸੰਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਸਮੈਂਥਾ ਮਲਹੋਤਰਾ, शिफाली खेर, सुमित खेर, दिव्या मल्होत्रा शर्मा, आयुष शर्मा, रणदीप मल्होत्रा, अक्षिता मल्होत्रा, जया नारंग, जितेश नारंग, रूपम वर्मा, यामिनी वर्मा, शिखा सेठी, अनुज सेठी, एरन, अम्य, अमीन, आयजा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਦੁਰਗਾ ਮੰਦਿਰ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰਮਪਾਲ ਸੋਨੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦਇਆਵੰਤੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਪਾਇਲ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 86 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1960 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨੱਥਾਰਾਮ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟਿਆਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਰੀਟਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਵਨ ਵਰਮਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਉੱਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲਾ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਐਰਨ, ਅਮਿਆ, ਅਮੀਨ ਅਤੇ ਆਇਜ਼ਾ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। मन की तृष्णा रे कब हो न
जाते जाते हमारे मुख पर एक गलानी, एक चिंता के चिन्ह लेकर के इस संसार से जाएं। कहते हैं हम सबके जीवन का मकसद सूर्य की मानिंद है। जैसे सूर्य के जीवन का मकसद क्या है? सारे संसार को प्रकाश देना। जब सूर्य सुबह के समय उदित होता है तो इसी लक्ष्य को लेकर बड़े उत्साह प्रसन्नता के साथ हम उसके तेज के स्वरूप में देखते हैं, एक लालिमा के रूप में। और संध्या के समय जब सूर्य छिपता है, उदय होते जो उसका रंग रूप वही अस्त होते हुए देखते हैं, क्योंकि वही प्रसन्नता के साथ कि मैंने अपने मकसद को पूरा किया, वो इसी प्रसन्नता के साथ कूच करता है, कोई गलानी नहीं। सर श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि मानव का जीवन सूर्य की मानिंद है और उसके जीवन का लक्ष्य क्या है? उस ईश्वर को प्राप्त करना, जो ईश्वर उससे कहीं दूर नहीं है। आप सबने सुना होगा कि ये तन हमारा ईश्वर का मंदिर है। इसे हरि मंदिर कहा। उस हरि का मंदिर, इस तन को वो परमात्मा बाहर ही नहीं, इस तन रूपी मंदिर में भी है। लेकिन हमने कभी अपने इस तन रूपी मंदिर में उस भगवान को जानने का प्रयास ही नहीं किया। राजा परीक्षित, जब उसे यह पता चला कि 7 दिन के पश्चात उसकी मृत्यु है एक तक्षक नामक सर्प के डंक मारने से, वो सुखदेव मुनि जी की शरणागत गया। केवल भागवत महापुराण की कथा को नहीं सुना, उसके सार को भी जाना। सुखदेव मुनि जी ने उसके मस्तक पर हाथ रख उसके तृतीय नेत्र को, 10वें द्वार को खोलकर उस ईश्वर के ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार करवाया, जो ज्योति स्वरूप में परम सत्ता घट में विद्यमान है। आपने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, जिस समय कोई व्यक्ति मृतक हो जाता है तो अक्सर कहा जाता है कि इसमें से वो ज्योति निकलकर उस परमात्मा की ज्योति में समा गई। अपने श्वासों की पूंजी के रहते तन रूपी मंदिर में उसी ज्योति का साक्षात्कार कर लेना, ये स्वयं को जान लेना, नो दी सेल्फ, ईश्वर को जान लेना है। क्योंकि हमारे घट में जो आत्म सत्ता है वो परमात्मा का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, ममे वांशु जीव लोके जीव भूता सनातना। मैं प्रत्येक प्राणी के अंतर घट में आत्म सत्ता के रूप में विद्यमान हूँ। और सुखदेव मुनि जी ने जब मस्तक पर हाथ रख अंतर जगत में उसे उतारकर इस चक्षु को खोलकर ईश्वर का साक्षात्कार करवाया, उसी परमात्मा के प्रकाश ज्योति, भरपूर ज्योति का दर्शन करते करते राजा परीक्षित की आत्मा परमात्मा में लीन हो गई और वो मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर गए। तक्षक नामक सर्प ने आकर डंक मारा, लेकिन उन्हें मृत्यु की पीड़ा नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने अपनी चित्त वृत्तियों को यहाँ पर एकाग्र कर लिया। देह के पोर पोर से जब प्राण शक्ति निकली, पीड़ा का उन्हें आभास नहीं हुआ, क्योंकि उनकी आत्मा उस परमात्मा में लीन थी। देह के भाव से ऊपर उठकर उनकी आत्मा परमात्मा में जाकर मिल गई। उन्होंने मुक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लिया। आज हमें भी आवश्यकता किसकी है? जीवन के अंदर एक ऐसे तत्ववेता, ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु के सानिध्य में अपने अंतर में बैठे उस ईश्वर का ज्योति का साक्षात्कार प्राप्त कर ले। उस हरि का ध्यान करें। भक्तजनों, आंखें बंद कर मात्र एक आसन में बैठ जाने का नाम ध्यान नहीं है। ध्यान एक अवस्था का नाम है जहां हमारी चित्त वृत्तियां उस परमात्मा के अंदर जाकर के एकाग्र हो जाएं। और ये तभी संभव है जब हम ईश्वर को देखकर उसके ऊपर ध्यान लगाएंगे। अपनी
आंतरिक स्वरूप को जानकर हम उस परमात्मा के साथ जुड़कर के भक्ति करेंगे। कबीर जी का ये जो प्रश्न है, तुम हो कौन, कहाँ से आए, कहाँ है निज घर तेरा, कह कारण तुम भरमत डोलो, तन तज कहाँ बसेरा, इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लेंगे तो जीवन भी दिव्य होगा और मृत्यु भी दिव्य हो जाएगी। जीवन के साथ साथ मृत्यु के पल भी सुखद हो जाएंगे। जैसे कबीर जी अपने जीवन की अनुभूति बताते कहते हैं, कबीरा जिस मरने ते जग डरे, मेरो मन अनंत, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। कबीर जी मृत्यु के भय को जीत गए। ये जान ले अपने जीवन में कि मृत्यु आत्मा की नहीं होती है। आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है। शरीर मरण धर्मा है। और अपने जीवन में अपने आंतरिक स्वरूप को पहचान लेना, आत्मसत्ता का साक्षात्कार कर लेना, ये वास्तव में मृत्यु को जीत लेना है, मृत्यु के डर को जीत लेना है, उस अवस्था को सुखद बना लेना है। और यही संदेश हमें हमारे महापुरुष देते हैं कि ना जाने कब परमात्मा के घर से बुलावा आ जाए। अंत समय केवल मात्र पश्चाताप ना करना पड़े, गलाने के साथ कुछ ना करना पड़े, परमात्मा के दरबार में जाकर हमें आंखें अपने शर्म से झुकानी ना पड़े। किसी ने बड़ी सुंदर चंद पंक्तियां कही हैं, कब्र तेरा असली ठिकाना है, कुछ तो इबादत कर मुसाफिर, कहते हैं किसी के घर खाली हाथ जाया नहीं करते। संसार का नियम है, हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ फल लेकर, फूल लेकर, उपहार लेकर, क्योंकि खाली हाथ जाना शोभा नहीं देता। हमारे महापुरुष कहते हैं कि ए मानव, जब ईश्वर के घर जाना है तो वहां क्या लेकर जाएगा? क्या उस पर तूने थोड़ा विचार किया? क्या परमात्मा के दरबार में खाली हाथ जाएगा? वहां पर जाने के लिए कुछ इबादत, ईश्वर की भक्ति की पूंजी को एकत्रित कर ले, क्योंकि उसके बिना संसार की कोई वस्तु साथ ना जाएगी। इसलिए जीवन के रहते कुछ समय परमात्मा के भजन सुमरन के लिए निकालो। इस संसार की व्यस्तता से, माया से, रिश्ते नातों से समय निकालकर ईश्वर के लिए लगाओ। संसार सागर से यदि कोई पार लगाएगा तो वो ईश्वर का नाम। आइए कुछ ऐसा ही संदेश देते, इस भजन को श्रवण करते हैं। छोड़ कर जग का पसारा, छोड़ कर जग का पसारा, दो घड़ी जग ले सितारा, प्यार दो घड़ी, ओ जग ले सितारा, प्यार दो घड़ी। छोड़ कर जग का पसारा, छोड़ कर जग
भी जीवन को सुखद बनाने के लिए अपने मुख से परमात्मा के नाम का कीर्तन करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि सभी मिलकर राम के नाम का कीर्तन करेंगे। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि शांतिः 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 शोक सभा में एकत्रित हुए आप सभी, आज हम कमला आंटी के लिए संवेदना प्रकट करने के लिए सभी आप लोग आए हैं। मैं मल्होत्रा परिवार की ओर से आप सभी के सामने नतमस्तक हूँ। कल्ले आवे नानका सदे उठी जाए, ये संसार है, जो आया है उसने जाना है, ज़रूरी जाना है। लेकिन कुछ लोग, जैसे बहनों ने बताया, कुछ लोग अपनी छाप छोड़ जाते हैं। कमला आंटी, जिन्हें आप शायद कम लोग जानते होंगे कि पटवारन आंटी के नाम से मशहूर थे जी। सभी प्यार से, सत्कार से इन्हें पटवारन आंटी कहते थे। और ये एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक थे जिन्होंने ज़िंदगी में कभी हार मानना नहीं सीखा। मल्होत्रा अंकल बहुत पहले चले गए थे, बच्चे सारे ही बहुत छोटे थे। उस वक्त या तो परिवार बिखर जाता या फिर निखर जाता, लेकिन आंटी ने दूसरा ऑप्शन अपनाया। एक चट्टान की तरह खड़े हुए और परिवार को संभाला। ये जो आज इनकी पोजीशन है, प्रदीप की, बीटा की, बहुत नाम कमाया है इन्होंने, लेकिन इसके पीछे जो सारी शिक्षा, सारे संस्कार की जो देन है, वो कमला आंटी की है। उन्होंने इन्हें एक ही शब्द मूल दिया कि बेटा, ईमानदारी और कड़ी मेहनत आप करते रहोगे तो भगवान आपका हाथ पकड़ता रहेगा। और यही वजह है कि आज ये उस मुकाम पे हैं जहाँ पे हर इंसान, हर दोस्त, हर रिश्तेदार इन्हें सम्मान की नज़र से देखता है। एक छोटी सी दुकान से शुरू करके काम आज ये कहाँ पहुँचे हुए हैं, हम सब जानते हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जानते होंगे, उन दिनों में जब हालात ख़राब थे तो कमला आंटी हम्बड़ा रोड के आगे बारनहाड़ा गांव है, हैबोवाल से साइकिल पे वहाँ पे जाते थे एक लड़कियों के स्कूल में पढ़ाने के लिए। और ये हम्बड़ा रोड जो हम आजकल देख रहे हैं, वो हम्बड़ा रोड नहीं थी तब। यहाँ के ऊंचे ऊंचे टीले, ऊबड़ खाबड़ रोड और 8-9 किलोमीटर का सफ़र एक औरत के लिए, एक लेडी के लिए करना काफ़ी मुश्किल का काम था, क्यों रास्ते में कुछ था ही नहीं, उजाड़ बियाबान। मगर आंटी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने एक ही धार रखा था कि मुझे अपने परिवार को, अपने बच्चों को
संभालना है, इनको ऊपर लेके जाना है। धन्य हो जाती हैं वो माँ बाप जिनके बच्चे उनकी बात मानते हैं। मैं इनके साथ बहुत नज़दीक रिश्ता रहा है मेरा, बहुत नज़दीक से मैंने देखा है सारा कुछ। अंजू मेरी बहन है, इसलिए मेरा रिश्ता डबल हो जाता है इस परिवार के साथ। मुझे नहीं कभी देखा कि प्रदीप ने या बीटे ने कमला आंटी की किसी बात को काटा। जो उन्होंने कह दिया वो माथे पे पत्थर पे लकीर। इन्होंने वो हर बात मानी जो माता जी ने कही। एक ऐसा व्यक्तित्व था, मायके में भी ससुराल में भी, दोनों तरफ उनकी बात को सम्मान दिया जाता था। वो यही था, इसीलिए था कि वो सही को सही और गलत को गलत कहने का मादा रखते थे। आज की सभा में सभी आप इकट्ठे हुए हैं, ये दर्शाता है कि आपका इन परिवार के साथ कितना गहरा रिश्ता है, कितना गहरा नाता है। आपकी प्रेजेंस ही हर दोस्त को, हर परिवार को सहारा देती है बुरे वक्त में। मेरे पास बहुत से पहुँचे हैं रेजोल्यूशंस, मैं सारे पूरे तो नहीं पढ़ पाऊँगा। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि नाम पढ़ दूँगा। सबसे पहले लॉयंस क्लब लुधियाना कॉन्टिनेंटल की तरफ से है, जिसके ये प्रदीप फाउंडर प्रेसिडेंट रहे हैं, उनका है। हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के ललित बहल चंडीगढ़ से, उनका आया है शोक संदेश। लुधियाना सिटीजन काउंसिल के चेयरमैन दर्शन अरोड़ा जी हैं, उनका शोक संदेश हमारे पास पहुंचा है। रिटेल केमिस्ट ड्रग एसोसिएशन के चेयरमैन विनोद शर्मा और डॉक्टर इंदरजीत, उनका भी शोक संदेश आया है, वो तो खुद भी हैं यहाँ पे। काउंसलर वार्ड नंबर 66 नरेंद्र शर्मा जी ने अपना शोक संदेश भेजा है। पंजाब केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ से एक शोक संदेश आया हुआ है। लुधियाना डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एसोसिएशन, उनकी तरफ से भी ये शोक संदेश आया हुआ है। डॉक्टर एस बी पांधी बहुत नामी ग्रामी सोशलिस्ट हैं, सोशली बहुत आगे जाते हैं, उनका भी शोक संदेश आया हुआ है। और ज्ञान स्थल मंदिर सभा की तरफ से भी शोक संदेश आया हुआ है। और महाराज सिंह राजी काउंसलर हमारे एरिया के, उनकी तरफ से भी आया हुआ है। इन सभी दोस्तों ने अपने शोक संदेश जो हैं वो भेजे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी का, और आप सभी का भी। बस ये रहेगा प्रदीप आपके लिए, बेटे आपके लिए, कि आंटी के जो रास्ते उन्होंने आपको दिखाए हैं आप उन पे चलते रहें।